में सर दिमाग काम नहीं कर रहा था। होगा, हम आपको कुछ इनाम भी देंगे, ऐसी बात। दिमाग पे जोर दिया तो मैंने उतार के साइड में रख दिया। लैपटॉप भी वापिस आ जाएगा तो हम खुश होकर उसको इनाम भी देंगे। तो मिल सकता अगर वो कोशिश करे पुलिस वाले। तो ये मतलब डरना भाई, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। आज की खबर अंधेरे में तीर चलाने जैसी है और आज के भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बेईमानी भरे दौर में आपके अंदर और मेरे अंदर, सभी के अंदर ईमानदारी जगाने की एक कोशिश आज हम कर रहे हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट नहीं है, सभी बेईमान नहीं है, सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये हमने लोगों को लौटाते हुए देखा है। एक पिता और पुत्र मेरे साथ है और ऐसा परिवार है कि जिसके ऊपर पहले ही विपदा पड़ी हुई थी, एक और विपदा पड़ गई, मतलब नुकसान में नुकसान हो गया। विदेश से वो लैपटॉप था, मंगाया गया था और वो गुम हो जाता है। चोरी नहीं हुआ है, चोरी नहीं कहेंगे, पहले इनसे बात कर लेते हैं कैसे क्या हुआ था, कब की घटना है, कहाँ छोड़ा था। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशुल है जी। मैं सीए के पास गया था जी लैपटॉप लेके, उसको डिटेल दिखाने पानीपत 27 तारीख को। तो मैं गरौंडा आते हुए मैं पेमेंट ली थी जी सिर्फ। वहाँ मेरे पास लैपटॉप था पानीपत में, तो मैं जूस वाले की दुकान पे रुका, पानीपत से सीधा गरौंडा। ये विश्वकर्मा चौक पे जो दुकान है जूस वाले की जी। तो यहाँ के मैंने कैमरे चेक करे तो यहाँ मेरे पास बैग नहीं था, तो वहाँ जूस वाले की दुकान पे ही बैग रह गया था मेरा लैपटॉप का। आप पानीपत गए थे, इनका ये देख सकते हैं मेरे चारों तरफ एक मेडिकल स्टोर है, जो ये मेडिकल स्टोर भी इनका नहीं है, ये एम्प्लॉई है जी, यहाँ पे ये संभालते हैं इसको। उस लैपटॉप के अंदर सबसे जो खास बात है, हालांकि वो इम्पोर्टेड है, महंगा है, सबसे खास बात ये है कि जो दवाई का स्टोर करो, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको गवर्नमेंट को एक हिसाब देना पड़ता है अपने बिजनेस का, और यहाँ एक जिम्मेदार है ये स्टोर पे, तो पूरा इस मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड उसके अंदर था और उसी को दिखाने के लिए आप सीए के पास गए थे। हाँ जी, सीए के पास ये पानीपत गए, पानीपत से ये वापस आते हैं और विश्वकर्मा चौक पे एक जूस की दुकान है, किस नाम से है दुकान? गर्ग फ्रूट वाले, देवी मंदिर के पास जूस पीने के लिए रुकते हैं। और इनका कहना है कि ये वो जो बैग है उसको वहीं भूल जाते हैं। भूलने का भी एक कारण है, इनकी वाइफ आईसीयू में एडमिट थी। क्या हुआ है आपकी वाइफ को? सर उसको दौरे की शिकायत थी, तो दिक्कत उसको ज़्यादा हो गई थी, तो आईसीयू में भर्ती करा दिया था उसको अमृतधार हॉस्पिटल में जी। तो इस चक्कर में सर दिमाग काम नहीं कर रहा था जी। तो अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक है सर। वो कि वाइफ एक इंसान का दूसरा भाग होता है, मतलब आधा, एक पहिया वाइफ है तो एक पहिया हस्बैंड है। जिसकी वाइफ बीमार हो तो वो मानसिक स्थिति उसकी कैसी हो सकती है आप समझ सकते हैं। ये बैग वहाँ जूस वाले की दुकान पर भूल जाते हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। एक हफ्ते तक, क्योंकि इनकी वाइफ आईसीयू में थी, ये घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर के चक्कर लगा रहे थे। आपके माइंड में ही नहीं था वो बैग? नहीं सर, माइंड में नहीं रहा मेरे, मैं उठाना ही भूल गया उसको उसके चक्कर में। हाँ। हाँ जी। तो कब आपको याद आया कि मेरे को कल शाम को याद आया, जब मैं बिल भरने के लिए देख रहा था लैपटॉप, तो मेरे को मिला नहीं, तो मैंने यहाँ कैमरे चेक करे। हाँ। तो मेरे पास बैग नहीं था, तो वहीं भूल गया था मैं बैग, क्योंकि वहाँ तक था बैग, मैंने दिमाग पे जोर दिया तो मैंने उतार के साइड में रख दिया था। हाँ। कब की बात है जब आप पानीपत गए थे? वो भी 27 तारीख की ही बात है। 27 की बात है और आपको कल याद आया? हाँ जी। तो कल 4 तारीख थी, तो 7-8 दिन बाद हाँ जी, हाँ जी, आपने उसका मतलब ध्यान किया? हाँ जी सर। तो ऐसा मतलब बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि लैपटॉप आपको? नहीं सर, थोड़ा दुकान पे मैं बैठ नहीं सका 7-8 दिन, तो जब थोड़ा उसी के चक्कर में उनके घर आना जाना सर, तो ये घर थी तो 2-4 दिन पहले ही घर से आई थी।
तो हॉस्पिटल में आपके हाँ जी, चक्कर लग रहे थे हाँ और जी। एंट्री वगैरह कुछ नहीं हुई उसके दौरान? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुई सर। क्योंकि मैं देखता हूँ कई मेडिकल स्टोरों पर साथ साथ एंट्री करते हाँ रहते जी, हैं तो सर दवाइयों उसी में भी चिढ़ रहे थे ना हम तो, हाँ हॉस्पिटल के लाइन में, हाँ। इस चक्कर में सर। टीवी वगैरह वहां जाके देखे कुछ, या जूस वाले से पूछा? पूछा था सर, वो कह रहे हैं भाई मेरे सीसीटीवी कैमरे चल नहीं रहे। हाँ, हाँ जी सर, और ना उन्होंने उसको देखा? ना उन्होंने उसको देखा सर। तो और ये मैं कन्फर्म है जी मेरा, मैं वहीं भूल रहा हूँ बैग। वहीं बोल रहे हो? हाँ जी सर, मैं सेक पी रहा था तो मैंने उतार के वो साइड में रख दिया था। हाँ, तो हेलमेट भी था, हेलमेट उठा के मैं आ गया था घर पे। तो आप अकेले थे, कोई साथ में था? लड़का था जी मेरे साथ एक। लड़का था? हाँ जी, उस लड़के से आपने कन्फर्म किया कि हाँ जी, भाई? वो मैंने देखा जी, वो सीधा घर निकल गया था जी उस टाइम, जब यहाँ रामू की दुकान पे कैमरा लग रहा है ना जो, हाँ। उसमें देखा है जी। अच्छा। बैग था नहीं मेरे पास। तो उसको कुछ याद हो बैग के बारे में? नहीं, वो भी कह रहा है जी वहीं भूल गया हम बैग। अच्छा, हाँ जी, कन्फर्म ही है जी, कहना तो क्या ही था। कन्फर्म है कि कन्फर्म, वहीं क्योंकि भूल गया पानीपत के बाद हम सीधा ही गरोंडा ही रुके थे जी, जूस वाले के बाद बीच में कहीं हम रुके नहीं। जी। तो एक हफ्ता पुरानी बात है, एक हफ्ते तक, क्योंकि इनकी वाइफ आईसीयू में थी, तो ये लगातार घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर के चक्कर लगा रहे थे। बात एक हफ्ता पुरानी होगी, या फिर जूस वाले के पास जाते हैं, जूस वाले ने साफ कह दिया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब एक हफ्ते बाद लोगों से या पब्लिक से क्या आस लगा सकते हो? लोगों से पब्लिक से तो यही आस लगा सकते हैं जी, अगर कोई भूल चूक के ले गए हो तो जी हमारे घर मेडिकल स्टोर पे पहुंचा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और आपको जो हमारे से होगा हम आपको कुछ इनाम भी देंगे, ऐसी बात नहीं। इनाम देंगे? हाँ, इनाम देंगे। अगर जो हमारा इतना, जो हमारा डाटा वापिस आ जाएगा, जो हमारा लैपटॉप भी वापिस आ जाएगा, तो हम खुश होकर उसको इनाम भी देंगे। जी। हाँ जी। ये अगर हमारे थ्रू नहीं देना चाहते तो इन भाई साहब के हाँ, थ्रू दे ये सकते हो पत्रकार आप, भाई कुछ साहब भी बैठे पता नहीं हैं, लगेगा, आप तो इनसे इनके बात पास करके दे सकते हो इनके जी। पास भेज दो। नहीं, सीधा भी दे सकते हैं। आप भूल के आए, कोई चोरी करके तो ले नहीं गया है, हाँ जी, हाँ जी, आपने ही भूला है। हाँ भूला, तो तो कोई कोई चोरी करके हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते भाई, हाँ। ये मत डरना भाई, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। जी। हाँ, तो चलो, गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो, आप चलो, आप ले गए या भूल चूक के ले गए हो, तो उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना कोई एलिगेशन लगाएंगे आप पे। तो एक उम्मीद इन लोगों को ये है, क्योंकि उसके अंदर डाटा है पूरा जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो इसलिए भी जरूरी है। और महंगा लैपटॉप है, नुकसान तो 10 रुपए का होता है। तो इन्होंने इनाम देने की भी बात कही है। अगर कोई भी आदमी गलती से ले गया, जैसे भी ले गया, अगर वो लैपटॉप यहाँ इनको वापस अल्लाह के दे देता है, तो ये उचित इनाम भी देंगे। अगर आप इनको देना चाहते हैं तो फुड़लक रोड पे आर्या मेडिकल स्टोर के नाम से इनका मेडिकल स्टोर है, आप यहाँ दे सकते हैं। नहीं तो आप मेरा नाम जानते ही है, रवि गोस्वामी, मेरा ऑफिस दिल्ली चुंगी पे है, मेरा नंबर मेरे चैनल में भी है और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने किसी को देखा हो, बैग के अंदर लैपटॉप था, ब्राउन कलर का बैग है, और विश्वकर्मा चौक के आसपास की ये घटना है। वहाँ एक जूस की दुकान है, वहाँ पे ये बैग भूले थे, के लिए वो लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। और ये पहले से ही परेशान है। जिस घर की बहू 7 दिन तक आईसीयू में हो और उसकी तबीयत ठीक ना हो, और उनका फिर करीब 70,000 की कीमत का लैपटॉप गुम हो जाए, जिसके अंदर एक डाटा जिसकी तो कीमत ही नहीं हम कुछ लगा सकते, वो है, तो आप समझिए कि इन लोगों पे इस समय क्या बीत रही होगी। सारी मिसालें आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। लोग आकर्षण उपल के ऑफिस में चले जाते हैं, 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए लेके वापस लौटा देते हैं। तो एक लैपटॉप कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनका गुम हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको कोई भी जानकारी कहीं भी, एक हफ्ते का 27 तारीख की ये घटना है और आज 5 तारीख है, 27 से 5 के बीच में जब समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर आपको कोई भी जानकारी है किसी लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप का क्या कलर है? सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर का HP कंपनी का i5 लैपटॉप है। क्या पता किसी ने आपको बेच भी दिया हो सेकंड हैंड करके कम पैसों में, तो आप कहीं ना कहीं
एक फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। कुछ भी जानकारी आपके पास है तो आप जरूर इनकी मदद जरूर करें। तो पुलिस को आपने सूचना दे दी है जिसके बारे हाँ में? जी, पुलिस को सूचना दे दी जी। दे दी। मतलब अननोन है, उनके पैसे उठा लिए थे उसके पापा से 50,000 रुपये करीब। हाँ। तो 3 दिन बाद पुलिस वालों ने उनके पैसे निकलवा दिए थे। वो बंदे यूपी के थे, वो पकड़े गए थे। अगर हाँ। चाहे तो ये आसपास जो दुकानें, इनके कैमरे से वो बंदा निकल के तो गया ही होएगा हाँ, ना, हाँ, चौराहे से तो मिल सकता अगर मिल वो सकता। कोशिश करे अगर पुलिस पुलिस वाले तो। हाँ जी। पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पहले इंसानियत के नाते से सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दे। पुलिस में एफआईआर कर दी गई है, गुमशुदगी की ही की गई है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी, कोई कार्रवाई करोगे नहीं आप? नहीं सर, कोई कोई कार्रवाई कार्रवाई से नहीं काम होगी जाता है? सर। हाँ सर, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके तो हम एहसान मंद होंगे अगर हाँ। कोई भी हमारे को ये लैपटॉप ला के देगा जी, हमारा। उल्टा एहसान आपका ये मानेंगे अगर हम इनका लैपटॉप लाके इनको दे देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पुलिस, जैसे कि भाई कह रहे थे, पुलिस चाहे तो, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन के अंदर आईपी एड्रेस भी होता है। अगर पुलिस आप ढूंढने पे आए तो क्या ना कर दे, लेकिन पुलिस जैसी आपको क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है, वैसे पुलिस को कहीं आपने अगर रियल में काम करते देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो पुलिस के भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते, सभी को इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। आसपास के इतने कैमरे हर चौक पे, हर चौराहे पे। हाँ। अगर चाहे चाहे तो पुलिस वाले स्ट्रिक्ट करके दुकानदारों से 1-2 घंटा अगर वो चेक करवा सकते हैं, उसमें हाँ। कोई ना कोई बंदा निकलेगा, क्योंकि इतना बड़ा बैग है वो छुपा के तो लेके जा नहीं सकते। हाँ। ऐसे अगर इस तरीके से वो काम करवाए तो हमारा मिल सकता है लैपटॉप। चलो, पुलिस भी अपना काम करेगी, आपने शिकायत दे ही दी है, लेकिन अगर इंसानियत जाग जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, और कोई भी अगर क्लू मिले या आपके पास वो लैपटॉप है, इनको सीधा दें, ये आपको इनाम भी देंगे, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।